नमस्ते दोस्तों, ऑडिट गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर आज मैं आपको होम्योपैथिक के बारे में कुछ नई और अद्भुत जानकारी दूंगा। मैंने देखा है इतने दिनों तक, मैंने शॉर्ट के अंदर देखा, मैंने इंस्टाग्राम के अंदर देखा, मैंने औरों के डॉक्टरों के वीडियोज़ को भी देखा। मैं पूरी मेहनत करता हूँ इस उम्र के अंदर भी, ताकि आपको मैं जानकारी दे सकूँ। आजकल एक नया सिस्टम बना है सिर्फ व्यूज बटोरने के लिए, सब्सक्राइब बटोरने के लिए। ऐसे हाथ के अंदर कि एक ऐसी अद्भुत दवा कि आपका माइग्रेन छूमंतर हो जाएगा या फला रोग छूमंतर हो जाएगा, और उस दवा को दिखाते हैं। 59 सेकंड का होता है, तो आप लोग उस दवा को लेकर के इस्तेमाल में करने लग जाते हैं। मैं मानता हूँ कि उस रोग की वो दवा है, लेकिन वो दवा क्या क्या दुष्प्रभाव शरीर पर डालती है और आपको क्या क्या नुकसान पहुँचाती है, इसकी जानकारी आपको नहीं मिलती। और आपको आराम मिलने के बाद आप उसको लेते रहते हैं। वो ये भी नहीं बताते कि इसको 7 दिन लेनी, 15 दिन लेनी। तो इस तरह होम्योपैथिक का कचरा पात्र बना दिया गया। इससे मेरा मन बहुत व्यथित है। मैं सोचता हूँ कि होम्योपैथी को इतना सस्ता कर दिया, जैसे एक ठेले के ऊपर सुबह के वक्त आदमी इकट्ठा हो जाते हैं और 5-5 रुपए के अंदर पोहे की प्लेट लेके खाते हैं। इस तरह होम्योपैथिक को इतना सस्ता बना दिया। मेरे को बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है। होम्योपैथिक बड़ी विचित्र चिकित्सा है, बहुत मेहनत करने के बाद में प्राप्त होती है। इसका पूरा वीडियो बनाना चाहिए, न कि 59 सेकंड वाले के अंदर जानकारी दें। और पूरा वीडियो भी बनाते हैं तो उसके अंदर जो मुख्य मुख्य रोग होते हैं उनकी जानकारी देते हैं, और उसका कॉम्बिनेशन आपको डिस्क्रिप्शन में बना के देते हैं कि ये 6 दवाइयाँ मिला करके खाने से आपके आर्थराइटिस या घुटने जो भी हैं ये रोग ठीक हो जाएगा। और दवा जिसका वीडियो है वो रस्टक्स का है, और उसके नीचे इस तरह का वो दे देते हैं। मानसिक लक्षण नहीं बताते, मानसिक लक्षण नहीं बताते, और कोई भी दवा है उसके सारे कामों को बताते हैं कि ये सिर दर्द को ठीक करती है, पेट दर्द को ठीक करती है, हाथ दर्द को ठीक करती है और करती है। इस तरह से 7-8 मिनट के अंदर सुपरफास्ट बना करके वीडियो को ख़त्म कर देते हैं, और लोग उनको खूब लाइक करते हैं कि एक तो वीडियो छोटा है और एक अच्छा है। और कई तरह के ट्विन आते हैं, कई तरह के बीच में कोई फेफड़े का फोटो दिखाता है, कोई क्या दिखाता है। ये एक ट्रिक है,
हम इतना ये नहीं करते, हम बोलते हैं सिर्फ। कभी कोई दवा आ गई तो उसको आपको दिखाते हैं कि ये दवा इस तरह की होती है, वहाँ मिलेगी आपको। एनाकार्डियम का लक्षण ये होता है कि उसके रोगी के दोनों कंधों के ऊपर उसको महसूस होता है कि दो जिन बैठे हुए हैं। एक कहता है ये काम करो, एक कहता है ये काम न करो। ये एक हिस्टीरिया और पागल आदमी के लक्षण होते हैं। तो इस तरह का लक्षण कोई रोगी देता है तो उसको और ज़्यादा लक्षणों की ज़रूरत नहीं। आप एनाकार्डियम 200 देख के उसकी सारी बीमारी ठीक कर सकते हैं। लाइकोपोडियम का रोगी कंजूस होता है और भावुक भी इतना होता है कि रोने लग जाता है। ये मानसिक लक्षण जो है। इसी तरह एंटीमोनियम क्रूडम का जो रोगी है उसकी गोबर खाने की इच्छा होती है, तालाब में डूब मरने की इच्छा होती है। तो अगर एंटीमोनियम क्रूडम 200 पोटेंसी आपने किसी को लिख दी और उसमें अवधि नहीं लिखी 7 दिन या 11 दिन, और वो रोगी अगर लगातार खाता रहा तो वो वाकई में निरोग होता हुआ भी तालाब में जाकर के डूब जाता है। इस बात को चिकित्सक क्यों नहीं सोचता? वो डूब जाता है तो घर वाले यही देखते हैं भाई डूब गया तालाब के अंदर। उनको थोड़ा ही पता कि वो एंटीमोनियम क्रूडम का लंबे समय तक इस्तेमाल करने से वो दवा प्रूविंग हो गई उसके शरीर के अंदर। तो इसी तरह बहुत सी ऐसी दवाइयाँ हैं। थूजा दवा के अंदर ये लिखा हुआ है कि उसके रोगी को जब सिर में दर्द होता है तो उसको ऐसा लगता है कि कोई आदमी उसकी जहाँ चुटिया होती है वहाँ पे लोहे की कील लेकर के हथौड़े से ठोकता है। अगर कोई रोगी को दर्द होता है कि डॉक्टर साहब मेरे को ऐसा लगता है कि कोई लोहे की कील से ठोक रहा, थूजा देने से उसका रोग ठीक हो जाएगा। लेकिन थूजा आप कोई पोटेंसी में दें, बार बार नहीं देना। हिदायत देनी कि तुम्हें 7 दिन नहीं खानी, नहीं तो नहीं खानी। ये ज़रूर बोलना चाहिए। ऐसा नहीं होता वीडियो के अंदर। इसी तरह एक दवा है, हम नाम नहीं लेंगे अभी, उसमें आदमी की विष्ठा खाने की इच्छा होती है। ये भी एक पागल आदमी के लक्षण होते हैं। तो ये मानसिक लक्षणों को गौण करते हैं आजकल के डॉक्टर, जबकि मानसिक लक्षण रोग जो शरीर में प्रवेश होता है वो सबसे पहले आदमी के मन को पकड़ता है, और मन को पकड़ने के बाद में धीरे धीरे वो उसके शरीर के अंदर फैलता है। तो सबसे पहले वो मन को पकड़ता है, तो आप भी मन को पकड़ो ताकि उसको आगे बढ़ने का मौका न मिले। बेरीटाकार का जो रोगी होता है, अगर कोई 6 फुट का आदमी है उसको आपने बेरीटाकार दिया है, वो कोई काम नहीं करेगी, क्योंकि बेरीटाकार बोलने आदमियों की दवा है। बोलने का मतलब ये होता है
जिनका कद छोटा हो 5 फुट का, उन लोगों के ऊपर वो काम करेगी। ब्राइनिया का रोगी काला होता है। हर एक दवा में मानसिक लक्षणों को हिपरसल्फ को होम्योपैथिक में सर्जन कहा गया है। तो जिसको फोड़ा होता है, होता ही अपसेस फोड़ा जो भी है, तो वो ललाई दिखती है तो डॉक्टर उसको बेलाडोना दे देते हैं, लेकिन वो ठीक नहीं होता, फिर बढ़ जाता है। तो उसको कभी मर्कसोल देते हैं, कभी क्या देते हैं। इस तरह से एक अच्छे खासे रोगी का जो रोग है उसको डिस्टर्ब कर देते हैं। डॉक्टर केंट ने लिखा अपनी किताब के अंदर, हिपरसल्फ के अंदर लिखा है कि फोड़ा हो गया, अपसेस हो गया, अरे न तो ललाई देखनी न कुछ और देखना, आप उसे हिपरसल्फ 1000, 10,000 या 1,00,000, कम से कम 10,000 एक खुराक दे करके और भूल जाइए। बाकी दिनों के लिए प्लेसिबो दे दें, सादी गोलियां दे दें। हिपरसल्फ ही 48 घंटे के अंदर, 50 घंटे के अंदर उसको बिठाना है तो बिठा देगी, फोड़ना है तो फोड़ देगी। और जब वो फूट जाए तो आप गुनगुने पानी करें और गुनगुने पानी में कैलेंडुला का मदर टिंचर डालें। और वो नहीं मिले तो नीम के पानी पत्तों से पानी गर्म करें और उसमें बढ़िया साफ रुई लेकर के और उस अपसेस को दबा दबा के उसमें से रस्सी निकाल दें। धीरे धीरे 2-4 दिन के अंदर वो सूख जाएगा। बाकी ये तो आपको करना होगा। और 1-8 मिनट होगी, ओई ओई करेगा तो करने दो। कम से कम उसके 10,000 रुपये बच जाएंगे। आजकल बड़ा महंगा हो गया है। चीरा लगाओ और या ऑपरेशन कराओ, एंटीबायोटिक्स खिलाएंगे, पेन किलर खिलाएंगे। कितना दुखदाई है जब ऐसी दवाइयाँ पड़ी है। तो एक बात बता देता हूँ, कोई अपसेस या फोड़ा फुंसी हो और डॉक्टर कुशल है तो उसका इलाज करे, नहीं तो उसको कह देना चाहिए कि भाई देखो ये आप कोई सर्जन डॉक्टर को दिखाइए। इसमें कोई छोटे बाप का नहीं होता, इसमें आप पुण्य कमाएंगे और आपको अनुभव है तो आप कह सकते हैं कि ये 48 घंटे में फूटेगा। और फूटता है, और फूटने के बाद में तुमसे होता है तो ठीक है, नहीं तो मेरे क्लिनिक में मेरा कंपाउंडर है, ड्रेसिंग करेगा, बाकायदा एलोपैथिक की तरह ड्रेसिंग करेगा। तो ये कई ऐसी जो लक्षण होते हैं जिसके अंदर आजकल के डॉक्टर है जो कुछ भी नहीं बोलते। सेक्स संबंधी कोई बात होती है तो रोगी कहता है कि एकदम जब परम आनंद की गति होती है कि दोनों खलास होना चाहते हैं, ठीक उसी समय लिंग ढीला हो जाता है।
तो आदमी टपकता हुआ लज्जित हो जाता है और औरत श्रृंखलित नहीं होती, वो कोसती है आदमी को। इतनी देर तो बहुत बढ़िया कर रहे थे, ये क्या कर दिया? इससे तो नहीं कराना अच्छा है, मेरी जान तो पहले ले ली। ये लक्षण आर्जेंटम नाइट्रिकम का है। उसको एक खुराक आर्जेंटम नाइट्रिकम दीजिए। तो ऐसा अगर लक्षण मिलता है तो आपको ये नहीं देखना है कि उसकी मीठा खाने की इच्छा है या नहीं, वो दुबला पतला है या नहीं, कुछ भी नहीं। ये सब शरीर के लक्षण गौण हो जाते हैं और मानसिक लक्षण है वो भारी पड़ जाता है। तो आर्जेंटम नाइट्रिकम का 200 या 1000 पोटेंसी देने से उस आदमी की ये सेक्सुअल प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। इसी तरह हस्तमैथुन करने के बाद कमजोरी की अलग दवा है। और ये भी पूछना चाहिए सेक्स की दवा लिखने के पहले कि तुम्हारे शरीर के अंदर और क्या क्या रोग हैं। अगर वो कहता है कि मेरे को हाई ब्लड प्रेशर है, तो उसको दवा आप जो दें वो इतनी तेज दवा नहीं होनी चाहिए जो उसके टाइमिंग को बढ़ाए, क्योंकि आदमी आनंद की अनुभूति के लिए करता रहता है टाइम, और जैसे ही वो फ्री होता है हाँफने लग जाता है। कोई ऐसे मैंने रोगी देखे हैं कि जो दमा के पेशेंट होते हैं, तो उसकी पत्नी भी कहती है कि आप हाँफ गए, दवा ले लो, सो जाओ। तो ये इतिहास भी आपको लेना है कि तुम्हें और क्या क्या बीमारियां हैं। अगर कोई रोगी आपको ये कह दे कि मेरे को कोई रोग नहीं, तो टाइमिंग लंबा बढ़ाने की उसको आप दवा दीजिए। आधी घंटा तक करे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल, बाईपास सर्जरी, स्टेंट लगा हुआ, किडनी का ऑपरेशन कराया हुआ, ये सारी आप जानकारी अगर नहीं लेंगे तो आप अपने आप को कुशल होम्योपैथिक नहीं कहेंगे और आप रोगी को फायदे की जगह नुकसान में ढकेल देंगे। डॉक्टर केंट ने भी कहा कि कोई नौसिखिया डॉक्टर 1000 पोटेंसी में मेरे को दवाई देता है और उसके जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं, उसकी जो यातना होती है, उससे बेहतर है कि कुछ निग्रोज हफ्सियों को बोलते हैं, काले आदमियों को। पहले गोरे कालों में लड़ाई होती थी, तो कुछ निग्रोज मेरे को एक कमरे में बंद करके और छुरों से गोद के मार डालें। उसके कहने का मतलब है डॉक्टर केंट का कि हाई पोटेंसी से गलत दवा अगर कोई हाई पोटेंसी दे देता है 1000 या 10,000, उससे जो तकलीफ होती है ना, वो तकलीफ इतनी भयंकर होती है जितनी ये भयंकर नहीं होती मेरे को छुरों से मार दे। किसी डॉक्टर ने बताई ये बात, आंख बंद करके 1000 पोटेंसी। एक फार्मेसी है होम्योपैथिक में, हमें उसका नाम मालूम नहीं, वो एक खांसी की दवाई बनाती है। उसके अंदर 4 दवाइयाँ हैं। हाँ, कफ गोन नाम है। हमारी याददाश्त कमजोर नहीं।
कफगोन दवा का नाम है खांसी ठीक होने की। तो एक तो उसने 30 या 200 पोटेंसी में बनाई, फिर है उस फार्मेसी ने 1000 पोटेंसी में बनाई। तो उसमें जो कंटेंट्स है उसमें ड्रोसेरा है। होम्योपैथिक में ड्रोसेरा का लिखा है कि 30 पोटेंसी की एक खुराक देनी चाहिए, और वो बंदा है जो दिन में 3 बार 1000 पोटेंसी आपकी बॉडी में दे रहा है। तो तुम्हारी खांसी तो ठीक हो जाएगी, लेकिन तुम्हें फांसी लग जाएगी। बच्चों, जर्मनी कंपनियां जो कॉम्बिनेशन बनाती है वो बड़ी चतुर और सुजान होती है। 3x, 2x, 4x, 5x, उनको कहते हैं कुशलता। कुशलता हासिल करो, हाई पोटेंसी को आंख बंद करके मत दो। और कोई ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें 1000 पोटेंसी, अगर वो शेप दवाइयां हैं तो कुछ नहीं होगा, लेकिन ड्रोसेरा जैसी दवाई को 1000 पोटेंसी में देना क्या उचित है? तो इस तरह होम्योपैथी का कचूमर निकाल दिया। क्या करें हम कुछ नहीं कर सकते। हम वीडियो के द्वारा आपको समझा सकते हैं कि होम्योपैथिक के अंदर लक्षण बहुत आवश्यक है, रोग आवश्यक नहीं। थैंक